शुरुआत धनंजय गिरी जी आप ही के साथ करूंगी क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं कवर करने के लिए, लेकिन कोशिश करूंगी कि उनको समाहित कर सकूं। और बिहार के साथ शुरुआत करती हूं। कहानी सुनी है बचपन में मैंने कि जब दो बिल्लियों की लड़ाई होती है तो रोटी छीनकर बंदर ले जाता है। चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या बीजेपी अपना सियासी फायदा तलाशती हुई नजर आ रही है? और अगर आप पशुपति पारस को इग्नोर कर पाए तो उसके पीछे की ठोस वजह क्या है कि सब कुछ उठाकर दे दिया चिराग पासवान को और पशुपति पारस हो गए नाराज? नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा है कि कोई बंदर और बिल्ली की बात ही नहीं, यहाँ तो देश की बात है। इसको हम लोग छोटा नहीं कर सकते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस के सदियों के व्यथित दमित आकांक्षाओं के एहसास से उनको मूर्तिमान करने का प्रयास है। और जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो आदरणीय चिराग पासवान जी जो उसके नेता हैं, रामविलास पासवान जी की विरासत है। रामविलास पासवान जी की विरासत में चिराग जी को वहां का नेता स्वाभाविक तौर पे उनसे जुड़े हुए लोग मानते हैं और ये तो हमारी विरासत है। हमारे यहाँ एक लगातार चली आ रही परंपरा है कि अगर पुरानी, और ये प्रकृति का नियम है, अगर पुराने पत्ते नहीं हटेंगे तो नई कोपलें कहां से आएंगी, उन्हें कहां से जगह मिलेगी। और भतीजा तो पुत्र समान होता है। पारस जी को भी चाहिए कि बड़ा हृदय दिखाएं। कोई संसार में कोई बेटा, कोई भाई बाप बेटे के सामने नहीं युद्ध के लिए खड़ा होता है, बल्कि अपने आप को अपने हथियार रख देता है। और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जब बेटे के पांव जूते में आने लगे तो बाप को अपने उसको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और हमारे यहाँ भगवान राम को भी विरासत दशरथ जी ने समय आने पर देने के बाद किया था। और चिराग जी ने भी कहा कि भाई वो मेरे पिता तुल्य है, अगर मैं क्या उनका अपना पुत्र होता है तो थोड़ा बड़ा हृदय रखना चाहिए इस तरह का राजनीति में। और उनके लिए तो परिवार भी है, सिर्फ राजनीतिक विरासत की बात नहीं है। लेकिन असल में तो धनंजय जी, हनुमान जी ने अपना बड़ा सीना चीर कर दिखाया था ना, राम और सीता उसमें बसे हुए थे। लेकिन यहाँ तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। यहाँ दिक्कत तो यही है। मैंने पूछा कि आपसे आधार क्या? पशुपति पारस को एकदम आप लोगों ने नजरअंदाज कर दिया क्या? अगर मैं बहुत आगे की नहीं सोच रही हूं और आपकी रणनीति को मैं भेद नहीं रही हूं, क्या सीधे सीधे अब ये कोशिश है कि चिराग पासवान को सिंबल भी मिल जाए? पार्टी उधर पशुपति पारस की पूरी तरीके से टूट चुकी है। 5 सीटें आपने दे दी हैं, जो उनके साथ 4 थे वो भी अब आ गए चिराग पासवान के साथ। सीधे सीधे सिंबल ही मिल जाए चिराग पासवान को और आगे की सारी दिक्कतें खत्म? नहीं देखिए, कल क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी राजनीति में तर्पण अर्पण समर्पण, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक सुचिता की भी बात होती है, उसकी भी बात होती है, त्याग तपस्या की भी बात होती है। चिराग जी, और कोई पद की बात थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, चिराग पासवान जी की पार्टी को छोड़ दीजिए, पारस जी की पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। करोड़ों कार्यकर्ता यहाँ है। तो क्या सारे टिकट की आकांक्षा में, सारे पद की आकांक्षा में, जिन्होंने जीवन को होम कर दिया, पूरा जीवन लगा दिया भारत के भी उन्नयन के लिए, भारत के विकास के लिए। हम तो इसी संस्कार के साथ पैदा हुए, इसी संस्कार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा का कार्यकर्ता इसी संस्कार के साथ आगे बढ़ता है। दल नहीं, देश के लिए, वैश्विक शांति के शाश्वत सनातन भारतीय धारा के संकल्पित क्रियान्वयन के लिए, संस्थात्मक अवधान करने के लिए, मां भारती के लिए मुदित प्रफुल्लित सुस्थिर सुमस्थिर सशक्त समर्थ भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं को होम करता है। अब ये पद, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात थोड़ी है हमारे लिए। पद कोई चीज नहीं, पदाभिमुख चिंतन के हम लोग अनुयायी रहे। अब बात यह है कि अगर चिराग जी के साथ उनके जनमानस है, लोग उनके साथ खड़े हैं, तो पारस जी को स्वयं उनको मार्ग देना चाहिए। और किसी को इग्नोर नहीं किया गया है, उनको बात किया गया है, उनसे कहा गया है कि आप किसी अन्य दायित्व की भूमिका में आ जाइए। उन्होंने अन्य दायित्व को, भूमिका को जैसे मुनासिब समझा, नहीं समझा, ये उनका प्रोरोगेटिव, उनका निर्णय है। और चिराग जी लंबे समय तक राजनीति में बिना किसी पद के भी रहे। उनको पार्टी ने न कोई मंत्री बनाया, न कुछ दिया, लेकिन वो अपनी निष्ठा के साथ, विचारधारा के साथ, वैचारिक बल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको कोई पद नहीं मिला और आप चले जाए तो इसका मतलब वैचारिक बल में कोई ना कोई कमी रही होगी। अगर कोई पद से ही सिर्फ चिपका रहे और पद ही उसको लाने का माध्यम हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। यानी कि बहुत सोच समझकर इस रणनीति पर आपने काम किया है, जैसा कि मैं समझ पा रही हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पासवान वोट बैंक 5.3 का, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस 19.65% का नजर आता है, जो जाहिर है कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूती के साथ अपने पाले में लाना चाहती है। ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। ज्योति जी, बीजेपी का यह बढ़ता हुआ कुनबा, आप राज्य दर राज्य देख लीजिए, लगातार इनकी कोशिश है कि पार्टीज को अपने साथ लेकर आए। एक तरफ इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया है, दूसरी तरफ बिहार सेंट्रिक, अगर मैं आप ही से बात करूं, तेजस्वी यादव के कंधे पर अपने आप को ले जाते हुए बिहार में कितनी मजबूती के साथ इस वक्त आप खड़े देख रहे हैं? ज्योति जी, पहुंच पा रही है मेरी आवाज आपसे?
ज्योति जी, आपको एक बार फिर से मैं कनेक्ट करती हूँ और कंचना यादव इसी पर प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी जबरदस्त इस वक्त गरमाई हुई है। एक तरफ चाचा भतीजा, उसमें चाचा भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव बड़े दुखी मन से कह रहे थे कि अरे नीतीश कुमार एक बार तो बता देते जाने से पहले। लेकिन इन सबके बीच में बिहार में महागठबंधन अपनी पोजिशनिंग को कहां देख रहा है, क्योंकि बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है लगातार। ये कैसा कुनबा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। पहले घर को तोड़ो, चाचा और भतीजा को अलग कर दो, चाचा को यूज करो, फिर चाचा को सड़क पर छोड़ो। ये तो इनकी रणनीति है। और आज जो भतीजे की बारी आई, भतीजे का उपयोग करेंगे, फिर धीरे धीरे उस पार्टी को भी खा जाएंगे। इन्होंने ऐसा सिर्फ बिहार में नहीं किया, महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। वहां पर भी चाचा भतीजा को इन्होंने लड़ाया, पार्टी तोड़वाया, सिंबल बंटवा दिया कि वो ओरिजिनल सिंबल उनके पास है। तो ये इनकी ये रणनीति है। ये बहुत ही गंदी रणनीति है जो एक परिवार में दरार डाल सकती है। जो परिवार में दरार डाल सकती है वो देश को क्या छोड़ेंगे ये लोग। तो अभी क्या कह रहे थे ये कि रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं, इसलिए उनको जाना चाहिए। अभी आप वंशवाद राजनीति के खिलाफ भी बोलोगे, आप ही बोलोगे यहीं पर बैठे बैठे, और कहोगे अन्य पॉलिटिकल पार्टियां तो परिवारवाद करती हैं। आपने भगवान राम का भी नाम ले लिया और दशरथ के पुत्र बोले कि विरासत में उनको भी लिख दे रहे। आपको शर्म नहीं आती? भगवान राम को भी आप परिवारवाद के घेरे में लेकर आ रहे हैं और यही अभी परिवारवाद पर बोलेंगे। तो इनका साफ साफ शकल चेहरा सबको दिख जा रहा है। तोड़ो फोड़ो, वोट लूटो, करो, लेकिन देश के हित में कोई बात न करो, युवा के हित में कोई बात न करो। काम के बारे में तो पूछो ही नहीं कि 10 साल में इन्होंने क्या किया हुआ, देश को क्या दिया हुआ। बस नारे गढ़ लेंगे, नारे रटेंगे, टीवी पर बैठकर बक बक बोलेंगे और अपने ही जो 90% नहीं कंचना जी, बक बक बोलने जैसे शब्द, क्योंकि आप जब लास्ट डिबेट में बैठी थी तो दूसरे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से भस्मासुर का इस्तेमाल किया गया था लालू प्रसाद यादव के लिए, तो आप बहुत ऑफेंड हो गई थी। तो इसीलिए कोई बकबक करता है प्रवक्ता इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल ना करे फ्लो में। नहीं कंचना जी, अपनी बात रखें लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करे। धनंजय जी इनका जवाब देना चाहेंगे? धनंजय जी जवाब देना चाहेंगे इनका? देखिए ऐसा है कि अगर बात योग्यता की अगर है तो इनके यहाँ क्या है भाई, परिवारवाद का तात्पर्य क्या है कि पहले पिताजी बने, उससे फार खाली हुआ तब माताजी बनी, उससे खाली हुआ तब बेटा बना, वो भी नौवां फेल। और इनके पास इनसे आप क्या संस्कार की उम्मीद करते हैं? इनसे भी आप संस्कार की उम्मीद करती हैं? इन लोगों से संस्कार की उम्मीद करती है? मर्यादा की बात आप लोग मत करिए। भगवान राम को आपने विरासत कर दिया, भगवान राम को भी आपने विरासत कर दिया, भगवान राम विरासत करते हैं, भगवान राम को छोड़ा। ऐसे तो आप लोग बात करते हैं नेशनल चैनल पर, है ना? नहीं कंचना जी, ये खींच किस बात की है? ये खींच किस बात की है? तेजस्वी यादव आप उतनी मजबूती के साथ है नहीं क्या कि महागठबंधन को एक किक दे सके बिहार में? ये खींच किस चीज की है? नाराजगी किस चीज की है? अपनी तैयारियों पर बात कीजिए। बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, एनडीए का कुनबा बढ़ा रही है। आप बताइए, आपके साथी आपसे छिड़क रहे हैं, नीतीश कुमार चले गए, नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट परसेंटेज है, आपको पता है। तेजस्वी अकेले भाप लेंगे क्या? उनको अपने साथ लेकर चल पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, बताइए इनसे कौन खुश है? आज हर कोई बगावत किया हुआ, लेकिन बगावत को ये लोग नाराजगी का नाम दे देंगे, कहेंगे नाराज हैं जी, हम तो मना लेंगे, लेकिन हमारे में कहेंगे तो ये तो एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है जो बिहार में साफ साफ आ गया और दिखाता है कि 40 सीटें ये बिहार में हारने जा रहे हैं और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है 40 सीटें बिहार में जीतने जा रही है। धनंजय जी जल्दी से एक क्विक रिएक्शन आपका, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। अभी आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जोकर दल जैसा मुझे लग रहा है, जिसकी संख्या 0 है और वो कह रहा है कि 40 सीटें जीतेंगे। अरे खुद की खबर नहीं, खुदा का एड्रेस दे रहे हैं। ये जोकराई बंद कर दीजिए बहन। लालू यादव को बिहार में लोग जोकर ही कहते थे, लालू यादव बिहार में जोकर ही कहते थे और वो जोकर खा गए। वो जोकर ने जोकर खा लिया पशुओं का जोकर खाने वाले जोकर लालू यादव ने बिहार को किस ठोकर में छोड़ा है? हुआ करते थे जब हुआ करती थी आपकी सिर्फ पार्लियामेंट में।